मेरा नाम प्रिया है। कहाँ से रहने वाली? मैं इसी सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या उदयपुर के मेला में अकेली आई थी क्या? नहीं, मेरे साथ मेरे रामबली भैया आए थे, लेकिन डाकू जगीरे की डर से वो भाग गए। तुम नहीं भाग पाई? मैं भी भाग रही थी। चलो ए प्रिया, एक काम करो कि तुम यहाँ से भाग जाओ अपने घर, मैं अपने घर जाओ। ठहरो बाबूजी। बाबूजी, हाँ? लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप। हाँ। कितना प्यारा नाम है आपका। तुम्हारा भी अच्छा नाम है प्रदीप। क्या बात है? क्या बताऊं, मैंने आपको जब से इस उदयपुर के मेले में देखी हूँ, न जाने मुझे क्या हो गया। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है प्रदीप। शरीर में तुम्हारी खुजली है क्या? शकल पकड़ रही है? हाँ? प्रदीप। क्या है अच्छा नहीं है? जो कहना है साफ साफ कहो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। प्रदीप, क्या बात है? सच बात तो ये है कि मैंने आपको जब से देखी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वाह प्रिया, तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ, मैं तुमसे लेकिन प्यार ए करना प्रिया, चाहती मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि लड़कियों को हमें विश्वास नहीं होता। प्यार करके वादा करके कसम खा के चली जाती, इसलिए मैं प्यार तुमसे नहीं करूंगा। प्रदीप, हाँ मैं प्रिया। ऐसा नहीं करूंगी। सच में प्रिया? सच में। हमेशा के लिए हमारे साथ रहना। मैं हमेशा के लिए। ए प्रिया, कहिए। आओ एक दूसरे में खो जाते हैं। क्यों नहीं? सच में? सच। ए प्रिया, अरे तेरी मोहब्बत में हमारी। हाँ प्रिया, अरे तेरी मोहब्बत में दिल में मकान जानो कितने दिन रात गुजार मैं तार गिन गिन। आती है मुझको बहुत सताती है, जान मेरे लेकर तूने मुझको बेचैन किया। तेरी मोहब्बत में दिल में मकान। आ रहे साला बहुत तोरे पीछे पीछे। और इलाया बोले आजा मोरे दुल्हा मोरे सैया। अरे लाया बोले राजा हमें तो छली छली के लाया बोले राजा। लाया बोले राजा राजा लाया बोले दुल्हा लाया बोले
मोरे राजा मोरे दुल्हा मोरे सैया लाया मोरे राजा शाम का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर के मेले से वापस नहीं आई और न ही वो साला राम बली आया। आने दो साले को, अभी बताता हूँ। अरे रंबलिया, क्या हुआ रे? तू रो क्यों रहा है? साला ये हाहू क्या है? तू साला रो क्यों रहा है? लंबरदार बोल। स्टेशन मेला पहुंचे तो क्या हुआ? बहुत करारा मेला लगा। अच्छा, जौन वीआईपी दुकान आई रही, जौन झुलवा बड़े बड़े आए रहे। ओ जैसे मेला पहुंचे तो मेला में साले चोर डाकू लोग आ गए। क्या चोर डाकू आए थे? तो क्या हुआ? भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई। हाँ, और मेरी बेटी प्रिया कहाँ गई? मेला वाले अपन सौदा लेके भागे अच्छा, और हम अपई गई भागे। वही मेला में साले हमारी बेटी प्रिया कहाँ गई? ए बे साले बसुला, रो क्यों रहा है बता? वही मेला में बिट्टी हेराई गई। साला अनपढ़ जाहिल गंवार, मेले के अंदर मेरी बेटी प्रिया खो गई और ये साला बसुलहा वापस आ गया। कोई नहीं गई, हेराई गई। साफ साफ बता, क्या हुआ मेरी बेटी को? बिट्टी का चोर पकड़ लेगी। मोट मोट क्या मोट मेरी बेटी प्रिया को डाकू ने अगवा कर लिया? रंबलिया चल, इसी वक्त हम उदयपुर की मेले की तरफ चलते हैं। और मेरी बेटी प्रिया के जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत किया तो पूरे उदयपुर के मेले में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। प्रदीप, हमारे तुम्हारे प्यार में तो एक से एक पागल आ जाते एक हैं। काम करो प्रिया, आज तुम अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर जाओ। बात ठहरो, मैं भी आपके घर चलूंगी यार। घर हाँ, क्यों? मैं तुम्हारी माँ और अपनी सासू माँ से मिलना चाहती हूँ। हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। और क्या मैं सब लिए सच में? सच में? चलो आओ, चला जाए, चलो। चला जाए। क्या ऐसे नहीं प्रिया? ए प्रिया, कहिए, क्या बताओ? बताओ राजा। अरे जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मुझे जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आंखों में तुम। मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी
हरामजादी बसुलही मेले का बहाना करके इस छिछोरे लौंडे से मिलने आई है हाँ? और ये साला लौंडा कौन है? बोल हरामजादी, आज इस शर्मजादी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठहरो पिताजी। पापा, इनका नाम प्रदीप है और पापा मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा प्रदीप, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में तुम्हें मार। छोड़ के नहीं जाऊंगा प्रिया। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, जाओ यहाँ से। पापा, अगर मुझे प्रदीप से अलग किए पापा, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं बेटी नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो तुम। बेटी, अगर तेरे को ये लड़का पसंद है, हाँ पापा। साले तेरी शादी इसी लड़के प्रदीप के साथ करवा दूंगा। क्यों नहीं पापा? चल ले आ मेरी पिस्टल। हरामजादी, तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने में कोई कमी? फिर मेरी मर्जी के खिलाफ कदम रखने की तेरी कैसे जरूरत हुई? हाँ? ननिहाल से तू यही सीख कर आई है। तो क्या करूं, उसकी आरती उतारूं? काहे मारा तो बिट्टी प्यारे तो कहीं से कोनो चोरी छिनारा तो करी से नहीं। साले पूरी रियासत में मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। साला कह रहा है बसुला प्यार किया है बंदी तेरे। रंबलिया, पकड़ हरामजादी को और ले जा बंगले के अंदर बंद कर। बंगले के बाहर इसके कदम नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पापा, ऐसा मत करिए पापा। हरामजादी, मामा ठाकुर, आज साले तुम हो पेले। साला बदबू दे रहा है, साला पागल कहेगा। साले साला अनपढ़ जाहिल गंवार रंबलिया, ये साला तेरी नजर में गुंडा होगा, तेरी नजरें धोखा खा सकती है, लेकिन राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह की निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये साला गुंडा नहीं, ये वही सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक है। उस दिन तो ये मेरी मार से बच गया था, लेकिन आज इसे मौत निकल जाएगी, ये साला जिंदा नहीं बचेगा। इधर अबे इधर साला अपनी बची खुची जिंदगी को मौत के हवाले कर देगा। इसीलिए ठाकुर राघव सिंह सकून चैन से रिश्ता, सकून चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। साला ये कौन सा शख्स है
जो कि खाब के अंदर ठिकाना खाते हुए हमारे आईने अड्डे के करीब इस हालत में पड़ा हुआ है। बिजली देखो जरा, ये इस दुनिया को छोड़कर चला गया या कि जीवित है, और अगर जीवित है तो इसे होश में लाने का प्रयास करो। सरदार जी, ये लड़का भी होश में सरदार जी, और इसको मैं जानती हूँ सरदार जी। लड़का तुम उसे जानती हो? हाँ सरदार जी, मैं जानती हूँ इस लड़के को तो उदयपुर के मेले में सरदार जी मैंने देखी थी, और अपना नाम गुंडा बताता है सरदार जी। हाँ सरदार जी। ये और गुंडा, इसके कपड़ों से हमें ऐसा प्रतीक हो रहा है कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। छोटुआ, एक गिलास पानी लेकर आ और इस शख्स के चेहरे पर छींटा मार। अगर ये होश में आएगा तो मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और कोई तुम्हें मार नहीं रहा है दीदी। कौन हो तुम और कहाँ से रहने वाली हो? और जिसने भी तुम्हारी ये दशा किया है, मैं उस रामजादी का नाम जानना चाहता हूँ। और आज ये डाकू चंदन सिंह तुझसे वादा करता है कि अगर तूने अपने मुखार मुद्दे से मुझे उस रामजादी का नाम बता दिया तो मैं सबसे पहले उसे इस दुनिया से मिटा के रखूंगा। उठ बेटी, और जिसने भी तेरी ये दशा किया है मुझे उस रामजादी का नाम बता दी। उठ बेटी उठ, और इस चंदन सिंह से नजर मिलाकर अपने उस दुश्मन का मुझे नाम बताओ जिसने तुम्हें इस बिरावान जंगल में जख्मी करके इस हालत में पहुंचा कर छोड़ दिया है। उठ बेटी उठ। दीपक, बेटे, सरदार जी, सरदार जी, आप यहाँ क्या करें कि आपका बेटा, मैं समझी नहीं सरदार जी। हाँ सरदार जी। बिजली, ये मेरा बेटा दीपक है, जिस बच्चे को मैंने कभी एक उंगली से न छुआ हो। आज उसकी इस दशा को देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। बिजली, मेरे मुंह को आ रहा है। हर माता पिता की दिल की हसरत होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या से क्या बना दे, लेकिन मैं ऐसा बदनसीब पिता हो कि आज उसका बेटा इस हालत में है। धिक्कार है उस पिता की जिंदगी को बिजली कि जिसका बेटा पागल बनकर इस सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है और पिता हर ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। देख बेटे दीपक देख, एक समय था कि तेरे पापा के बदल पर इस सूरतगढ़ सीमा तरह की वर्दी रहती थी और अपने देश की हिफाजत के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था। तेरी एक खता की वजह से आज तेरे पापा के बदल पर यह काला विवाद है और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाकू चंदन सिंह के नाम से जाना चाहता हूँ। और एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती ज्वालामुखी को शांत कर दे दीपक। मेरा बेटा दीपक मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। नहीं सरदार जी, आप प्रयास करिए, जरूर भैया पहचानेंगे, जरूर पहचानेंगे। आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूँ। तुम्हें इसे लेकर सूरतगढ़ जाना होगा और किसी से भी सेनापति उत्तम जी का बंगला पूछकर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना। और मैं इस वक्त जाऊंगा सूरतगढ़ भरी रात दरबार की तरफ, और जिस राघव सिंह की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है, जब तक मैं उस रामजादे को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा अपने परिवार वालों को अपनी शक्ति नहीं दिखाऊंगा। बिजली,
ठीक है सरदार जी, चलिए कमीने के पास। मैं भैया दीपक को छोड़कर बंगले पर मैं भी आऊंगा कमीने को मारने के लिए सरदार जी। हाँ सरदार जी। सरदार जी मेरे बेटे दीपक को संभाल के लेकर जाना। मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा जीवित है, इसलिए मैं जी रहा था इसकी ऊपर ढह गए हर इंतकाम का बदला लेने के लिए। लेकिन अगर यह फिर से मुझसे मिलकर अगर जुदा हुआ तो मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाऊंगा, बिल्ली नहीं रह नहीं पाऊंगा। सरदार जी, ऐसा मत कहिए सरदार जी, मुझ पर भरोसा करिए, विश्वास करिए सरदार जी। सरदार जी हीरा और मंगल छोटू, आओ इस वक्त हम महामंत्री राघोसी के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। और आज मैं देखता हूँ कि चंदन सिंह की राइफल से निकलने वाली इस गोली से राघोसी को कौन बचाता है। जय भैया, हमारे साथ चलोगे? कुछ बोलो ना भैया, बोलो। बिजली भाई, ये हमारे पिताजी हैं। हमें सब कुछ याद आ गया। मैं जेल में था, मुझसे मिलने मंत्री राघव सिंह आया था और जेल में मुझे मार रहा था। अचानक मैं बेहोश हो गया। क्या? और आज जब होश में आया तो मेरी ये हालत। बिजली में भैया मेरी एक खता की वजह से, मेरी एक खता की वजह से भरे दरबार में मेरे पिता का सर से झुक गया। बिजली में आखिर मैं अपने पिता के गले कैसे लगता। नहीं भैया, वो तो एक पिता है, अपने बेटे के लिए सारी गलती को क्षमा कर रहे थे, क्यों गले नहीं लगे भैया, क्यों गले नहीं लगे? मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। बिजली बहन, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। भैया मैं जरूर ले चलूंगी तेरी मम्मी के पास। चलो भैया।